Hello everyone, this is Chaitra Deshpande and I welcomes you all in our podbox. So, आज पाड़वा है, so I wish you all a very happy Diwali and a very happy पाड़वा. So, आज का अपना टॉपिक है overcoming the hurdles of communication and fear of speaking your mind. So basically, ये टॉपिक में आज हमारे पास बहुत ही अमेजिंग पीपल है in our panel. So let's start with our topic. So before switching to the topic, talking about the communication, communication is very important. मतलब हर किसी के लिए, चाहे वो छोटे बच्चों के साथ हो, बड़े बच्चों के बड़े बड़े लोगों के साथ हो, या किसी के भी साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. बच्चे को भी अब अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या उनमें उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, तो उनको समझ आता है कि ये दीदी भैया को कोई इंटरेस्ट है नहीं हमारे साथ बात करने में. सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एज. मतलब हर एक एज ग्रुप के लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, और हर एक रिलेशनशिप में, चाहे वो अपनी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो. क्योंकि जब कम्युनिकेशन कम हो जाता है ना, तो वो अपने आप एक होने लगता है कि सारे रिलेशन कम होने लगते हैं, फैमिलीज में भी, या मेनली अपने दोस्तों के साथ. अगर कोई झगड़ा हो गया और दोनों ही साइड से ऐसा हो रहा है कि नहीं, हमें कम्युनिकेट नहीं करना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाते हैं. मतलब अपने दिमाग में कुछ हो ना हो, फिर भी बढ़ने लगते हैं. सो उसी के बारे में हम आज बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद समवन. आकांक्षा, कैन यू गो? यस ऑफ कोर्स। तो फिर मतलब इस केस में मेरे पास एक्चुअली दो स्टोरीज है। पहली तो मेरी खुद की स्टोरी है और दूसरी जो नॉर्मली मतलब मेरी दोस्त की है एक्चुअली। उसका सो मैं बेसिकली अपनी दोस्त से स्टार्ट करूंगी सबसे पहले। तो हम लोग जब 11th 12th में थे तब मतलब सबको ऐसे रेस रहता है ना, रैट रेस की, आईआईटीज में जाना है सबको। तो फिर उस टाइम पे मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जेई वगैरह सबका रिजल्ट आ गया। तो उस मतलब उस मेरी दोस्त थी, उसका नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसके बाद ना उसको मतलब एक उसने ड्रॉप ले लिया। उसको लगा कि मतलब एक साल में हो जाएगा, और वो स्टार्टिंग से मतलब उसका वैसे था कि सिर्फ स्टडीज स्टडीज स्टडीज। मतलब उसके मतलब फ्रेंड सर्कल्स में भी मतलब इतना ये नहीं था, सिर्फ अपने बुक्स में ही लगे पड़े रहना, मतलब टीचर से भी बात नहीं करना। तो फिर मतलब टीचर ने उसे मतलब रोका टोका तो था मतलब बहुत बार की मतलब तुम्हें कोई डाउट आता है तो तुम अकेले में डिस्कस करने से अच्छा ग्रुप में डिस्कस किया करो। वो मतलब उसको आदत थी कि खुद से बात करना। शी वॉज लाइक मतलब मुझे सब आता है, मेरा क्रैक होना ही है इस साल। तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो उसने मतलब चेंज मतलब उसने अपने पापा को कहा कि मतलब मुझे एक और बार चांस दो, आई विल क्रैक इट। तो ऐसे करके उसने एक और बार ट्राई किया, स्टिल उसका नहीं हुआ। तो ऐसे करके उसका 2 साल तक पूरा ड्रॉप उसने लेती रही। और मतलब उसका ट्यूशन भी ऐसे था ना, 11th 12th में कोचिंग की मतलब 1.5 2 लाख ऐसे भरे थे उसने। उसके मतलब पेरेंट्स की वजह से मतलब पेरेंट्स की कंडीशन तो अच्छी थी, लेकिन वो लोग रिटायर्ड थे। मतलब उसके डैड आई गेस रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। तो उसकी वजह से मतलब उनका जो कुछ भी सेविंग्स था उन्होंने पूरा लगा दिया था। तो उसके ना मन में ऐसे पूरा एक फियर हो गया था कि अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा। सुशी मतलब उसने पूरी मतलब स्कूल से छोड़ दो, पूरे इससे अपना कट आउट कर लिया। वो तो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करती थी। आई थिंक उसके दो भाई बहन भी थे, तो उनको भी उसने रूम से निकाल दिया था। और शी वॉज लाइक कि सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। फिर आई गेस सेकंड उसका ड्रॉप जब था तो उस टाइम पे ना मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। मतलब उसकी वजह से ना वो खाना तक अपने रूम से निकल के नहीं खाती थी। इट वॉज लाइक कि वो जीरो कम्युनिकेशन में थे पूरा। तो उसके पेरेंट्स ने मतलब उसको मतलब बहुत एनकरेज करने की कोशिश की, रूम से बाहर निकालने की कोशिश की। एक रहता ना अंदर से गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि अपना अपना ही मन हम लोग को खाना शुरू कर देता है कि नहीं, क्या हो रहा है ये सब। अगर मैं ऐसे वो ना ऐसे जस्ट मशीन टाइप हो गई थी पूरा, किसी से बात नहीं करना, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, दैट्स इट। तो फिर उसके पेरेंट्स को मतलब लगा कि इसका कुछ ऐसे अलग लेवल का पागलपन चढ़ गया है। तो उन्होंने मतलब काउंसलर से बात कराया। लेकिन काउंसलर के पास जाने के बाद भी उसने मतलब रहता ना उन लोग का थेरेपी वगैरह, तो उस टाइम पे भी उसने बात नहीं किया कुछ। तो
उन्होंने मतलब रेकमेंड किया, एक दो मतलब 5 5 6 सेशन हो गए थे उनके आई गेस। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, शी हैज समथिंग प्रॉब्लम। उसका मतलब ना ही वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही है, ना ही मतलब कुछ कुछ उसको मतलब अगर बुखार भी हो जाए ना तो भी वो बोलेगी नहीं कि मतलब मुझे बुखार है या फिर कुछ है। उसको मतलब एक था कि सिर्फ मुझे आईआईटी में जाना है, तो एक वो उसी रेस में पड़ी रह गई थी। और उस चीज से ना, और वो जो 2 बार उसके साथ हुआ तो उसकी गिल्ट से वो बाहर ही नहीं आ रही थी। ऊपर से मतलब लोगों ने उसे बोलना शुरू कर दिया, लोग इन द सेंस कुछ अपने फ्रेंड्स में रहता है कि मतलब अरे अरे तेरा दो दो बार तूने दिया, 2 बारी में नहीं हुआ, छोड़ दे अभी, ऐसे रहता ना। और फिर मतलब उसके बाद फिर उसके जो काउंसलर थे उन्होंने कहा कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ और हैव सम स्क्रिबल थ्योरी थेरेपी आई गेस, स्क्रिबल थेरेपी। और कुछ उनका सेशन वगैरह रहता है, तो उसमें भी उन लोगों ने कहा कि नहीं, मतलब वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। शी वाज लाइक जस्ट ऐसे ब्लैंक एकदम पूरा, एक मतलब एक शब्द भी नहीं बोलेगी, बस वो पेन से जो कुछ भी मतलब उसे बोलना भी नहीं रहता, वो सिर्फ पेन से अपना कुछ करते रहेगी करते रहेगी। इवन उसको भूख भी लगेगी ना तभी वो बोलेगी नहीं, कितना वर्स्ट केस हो गया था उसका। और फिर मतलब एक केस में ऐसे हो गया था कि मतलब उसकी मॉम ने आके उसे डांट दिया था I guess, कि मतलब ये क्या चला दिया। मतलब एक रहता है ना कि इतना कुछ अपने बच्चे के साथ हो रहा है, तो फिर मतलब टेंशन तो आ ही जाता है किसी भी पेरेंट्स को। तो उसकी मॉम ने आके मतलब बोल दिया कि क्या इतना पागलपन लगा रखा है तुमने, आईआईटी का जिस कॉलेज में मिल रहा है उस कॉलेज में चले जाओ ना। कौन सा मतलब आईआईटी का डिग्री नहीं मिला तो थोड़ी ना तुम ऐसे पड़े रहोगे घर में। तो उसके मतलब उसने ना उस टाइम पे भी अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोला, उसने पूरा सुन के लिया। शी वाज लाइक ना, उसके डॉक्टर ने फिर हम मतलब उसके पापा को कहा था कि वो आई गेस डिप्रेशन में चली गई है, कि मतलब अंदर के अंदर गिल्ट वगैरह, बात नहीं करना वगैरह। और फिर मतलब उसको फीट वगैरह आते रहते थे, इतना वर्स्ट केस हो गया था उसका मतलब वो। और ऊपर से वो रूम बंद करके बैठे। एक बार हुआ था, वैसे हम लोग की स्कूल के टाइम पे हुआ था, वो असेंबली में तक नहीं आती थी, ऐसे मतलब बहाना मारती थी कि नहीं हुआ, नहीं मुझे बुखार है या फिर कुछ है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, बहाने मार के क्लास में रुकना और पढ़ाई करना बस। तो फिर मतलब उसके मतलब कुछ पास के फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बस एक बार विजिट करते उसके घर पे, देखते कि क्या हाल चाल चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो सब लोग बिजी हो गए थे ना 2 साल में। तो फिर उसके बाद फिर जब उसको विजिट किया तो फिर तभी वो बात नहीं कर रही थी। तो फिर आई गेस उसकी एक सबसे बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्त है, तो फिर उसने कुछ जस्ट उसको जस्ट ऐसे बोला, कुछ तो बोला जी, मतलब उसका पूरा बर्स्ट आउट हो गया, शी स्टार्टेड क्राइंग। उस टाइम उसके मतलब पहली बार आवाज सुना मतलब किसी ने रोते समय तक, इतना ये हो गया था। तो फिर उस टाइम हम लोग को पता चला कि मतलब हम लोग के ऊपर जो प्रेशरिंग होता है किसी भी चीज के लिए, तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट हो सकता है। और अगर वो चीज हम लोग अगर किसी किसी के साथ डिस्कस ना करें, या फिर हम लोग अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर भी ना करें, जब तक मतलब ऐसे रहता है किसी को ठीक है कि फ्रेंड्स के साथ नहीं करना, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करो। फिर अगर पेरेंट्स के साथ नहीं करना तो जो तुम्हारे करीब के दोस्त हैं उनके साथ करो। तो उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं था, उसके मतलब पेरेंट्स के भी हाई एक्सपेक्टेशंस थे, तो उसकी वजह से फिर उसका एट लास्ट उसने फिर सिंहगढ़ कॉलेज में एडमिशन लिया। और मतलब उसकी दोस्त से दोस्त दोस्त के साथ उसने एडमिशन लिया। फिर ये तो उसने अपने फियर को फिर मतलब ओवरकम कर लिया, लेकिन अभी भी मतलब उसके पेरेंट्स उसे कहते, तो इस टाइम पे मतलब वो अभी कम से कम अपना गुस्सा जाहिर तो करती है, बोल के ना सही या फिर कुछ एक्शन करके। तो उस मतलब उसके पेरेंट्स को फिर समझ में आया कि नहीं, हम लोग अगर इतना प्रेशराइज करेंगे तो अपने बच्चे के ऊपर अलग ये पड़ेगा कि मतलब वो हमसे बात करना भी छोड़ देगा, इतना वर्स्ट केस हो जाएगा। और फिर ज्यादा तो और फिर ये हुई उसकी स्टोरी। और अब मेरी स्टोरी ऐसी है कि मतलब अ, मैं जब 11th 12th में थी तो मुझे भी मतलब डर लगता था कि अगर कोई भी सम है, जैसे हम लोग की मैथ्स की मैम का ये था, फियर बहुत ज्यादा। वो एक तो दिखने में भी ऐसे डरावनी टाइप थी, तो फिर ना ऊपर से वो हम लोग को एक सम मतलब कोई भी सम दे देते ना, अगर
मेरा ऐसा था कि अगर मुझे आंसर आता भी होगा तो भी मैं नहीं बोलूंगी कि ये नहीं आता है, या मुझे आ रहा है, या फिर कहीं अटक जाऊं तो भी मतलब मतलब अलग ही फील होता है वो, कि कोई हम लोग के ऊपर हंस देगा। इसी डर से हम लोग मतलब बोलते नहीं है कि कोई हंस देगा, या फिर कोई पीछे से प्रॉम्प्ट करेगा, या फिर बोलेगा कि डांट के ऐसे बिठा देगा कि नहीं तुम लोग बैठ जाओ, बाद में समझा दूंगी टाइप। तो फिर मतलब उस टाइम पे मेरी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने मुझे बहुत डांटा था एक्चुअली में। मतलब मेरी आदत थी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से जाके पूछती थी। तो फिर मतलब उस टाइम पे वो भी बहुत ये हो गई थी कि तू मुझे क्यों बार बार पूछ रही थी, कि तुझे आता है तो तू मैम को जाके बता, या फिर कुछ तो करना तू ऐसे जस्ट ब्लैंक माइंडेडली बैठी रहेगी, या फिर करके बस छोड़ देगी, तो फिर मैम को कहाँ से समझ में आने वाला है कि तुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैम को तो मैम तो सोचेंगी ना कि यू आर डम पर्सन, कुछ नहीं आता जाता, फेल होना ही है इस लड़की में। तो फिर उसने मतलब मुझे उस टाइम पे बहुत डांटा कि मतलब तू जाके, तुझे सबके सामने मतलब ऐसे डर लगता है ना कि कोई बता देगा, या फिर कोई कुछ एक स्टेप भी गलत हो जाएगा तो कुछ ऐसे हंसना शुरू कर देंगे। और हम लोग का कैसे था कि अगर तुम लोग का सही आंसर है तो तुम लोग को ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखना है। तो हम लोग को बेंच पे बैठ के डर लगता, तो ब्लैक बोर्ड पे जाके तो दूर की बात रहेगी वो। तो फिर मतलब और ऊपर से कैसे रहते, अगर तुमने नोटबुक में सॉल्व किया तो ठीक है, अगर वो सही हुआ तो तुम्हें बिना देखे वापस ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करना, ऐसे रहता था तो उस टाइम पे। सो मतलब एक बार जस्ट क्या हुआ, मतलब हम लोग का स्कूल एंड होने को आया था। तो फिर मतलब मैं बस अपनी नोटबुक लेके मैम के पास गई, जस्ट ना मैम की बेंच के ऊपर नोटबुक रख दी, कि मतलब कहीं से मतलब हम लोग का चेकिंग रहता था ना, तो ऐसे बंच में नोटबुक रहता है ना वहाँ पे, तो ऐसे ऊपर वाले एक दो के नीचे रख दिया मैंने। और मैम स्टाफ रूम में थी, थोड़ा मतलब साइड में थी, तो मैम आई अपने डेस्क पे और चेक करी थी। तो फिर ना मैं ऐसे बहाना मार के गई कि मतलब ना मैम मुझे ऐसे कुछ ऐसे बस देखने गई कि मैम क्या कर रही है, ऐसे छुप छुप के देखते ना ऐसे स्टाफ रूम के यहाँ से कि टीचर क्या कर रहे हैं, क्या दिमाग दे रहे हैं वैसे। तो फिर ना मैम ने मेरे को ऐसे देख लिया, मैम ने बोला कि अंदर आ गए। तो तो फिर ना मतलब मैम का ऐसे था कि ये तुमने सॉल्व किया है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ मैम। तो मैम ने ऐसे बोला कि कैन यू एक्सप्लेन इट। तो मैं ऐसे थी कि मैम गलत हुआ तो मुझे नहीं पता, मतलब उस टाइम पे भी मैं बोली नहीं, अंदर से खुद को अपने आप नहीं चल रहा था ये सब। तो फिर मैम ने कहा कि इधर बैठो, ऐसे मत समझो कि मतलब मैं सामने हूँ या फिर कोई है तुम्हारे सामने। जस्ट तुम जैसे अपने आप में मतलब जैसे अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हो वैसे समझाया करो। तो फिर मतलब मैंने जस्ट वहां पे बैठी, और उस टाइम पे भी मैम ऐसे देख रही थी, तो फिर तभी भी डर लगता है। तो मैम ने क्या, मैम उठ गई और जो अलग चेयर रहता है ना, अलग चेयर पे जाके बैठ गई। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, और आई गेस एक स्टेप गलत हुआ था। तो मतलब ना एक स्टेप गलत हुआ और मुझे पता चला कि वो गलत हुआ मैम के लुक से। तो मैं बस ऐसे मैम को देख रही थी कि अब ये क्या बोलेंगी, चिल्लाएंगी क्या। तो फिर मैम ने बोला कि ठीक है। और फिर वो मैम ने वो स्टेप मुझे एक्सप्लेन किया और फिर वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग का था कि मैम मैम को पता चल गया था कि मतलब आता है दम तो है नहीं। तो फिर मैम ने ऐसे क्लास में सबके सामने से बोल दिया कि अगर तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ आ रहा है तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम लोग आके मुझे पर्सनली दिखाओ वो चीज। ऐसे नहीं कि पूरी क्लास के सामने ऐसे बोल के दिखाना, अगर तुम लोग को झिझक है तो तुम यहाँ पे आके बताओ बस। जो सामने वाला जो ब्लैक बोर्ड के सामने चेयर वगैरह रहता है ना, चेयर टेबल, तो वहां पे आके खड़े हो जाओ और सिर्फ मुझे बता दो। तो फिर मतलब उस टाइम पे वो हुआ, और फिर उसके बाद मैम ने उसी दिन हम लोग को एग्जाम दिया। और मैम ने किसी को मतलब आई गेस वो नहीं आ रहा था इंटीग्रेशन किसी को। तो फिर ना मैम ने से मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आंसर निकालने के लिए आंसर निकाल दिया। और फिर मतलब ना मतलब सबने वो टेप भी लिया पूरा सेम टू सेम। और फिर मतलब मैंने अलग तरीके से सॉल्व किया। अब वापस बोलूं कैसे मैम को कि मैम आपका जो वे है वो थोड़ा सा आपने गलत किया है। तो उस टाइम पे भी डर लग रहा था।
तो फिर जब क्लास से बाहर निकली ना, तो मैं ऐसे भागते भागते गई। फिर मैम को मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैम के हाथ में नोटबुक रख दी। तो मैम ऐसे देख रही थी, तो मैम ने बोला, गलत है क्या? जो मैंने किया वो गलत है क्या? तो मैंने जैसे जैसे हाँ किया, तो मैम ने बोला कि ठीक है, बोलो ना, तुमने कैसे किया। तो फिर उस टाइम पे भी मैम को मतलब अकेले में ही मैंने एक्सप्लेन किया, और फिर ऐसे करते करते फिर हम लोग को, जब असेंबली में रहता है ना, तो असेंबली में हम लोग को स्टेज पे जाके प्लेज या फिर न्यूज टुडेज वर्ड वगैरह कुछ रहता है, तो वो बोलना रहता है। तो फिर मैम ने कहा कि तुम क्या करो, असेंबली में 20 बच्चे रहते हैं, 20 में से एक मुझे तुम चाहिए। आई डोंट वांट एनी रीजन फॉर दिस। मैम ने से पूरा ये कर दिया कि नहीं, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, अब तुम कुछ भी करो। यहाँ पे मतलब सामने, अपने क्लास के सामने जाके बात करने में ये हो रहा है, तो वहां तो पूरी स्कूल के सामने रहता है। तो फिर मतलब मैंने क्या किया कि नाम दे दिया, और मतलब कहा, जो हम लोग की थी एक, जिसने पूरा जिम्मा उठा रखा था, एक लड़के ने, तो उससे कहा कि तुझे जो करना कर, मैं कुछ बोलने नहीं वाली। मैं बस जाके जो वो वर्ड दिखा था ना, टुडेज वर्ड में आज का फ्लेक्स करके ऐसे कार्डबोर्ड पे चिपकाया रहता है, तो मैंने कहा कि मैं बस वो जाके ऐसे घुमा दूंगी ऐसे पूरा, जो स्टेज का सर्कल रहता है ना, स्टेज के कॉर्नर टू कॉर्नर में। तो उसने कहा ठीक है, कर ले। और फिर जब मतलब पहली बार मैं मतलब स्टेज पे गई, मतलब उसके पहले भी गई थी, लेकिन वो ऐसे बैक स्टेज या फिर किसी को ऐसे वो ट्रे वे देते हैं ना, तो उसमें इतना कुछ नहीं रहता। वो लोग वो लोग ले लेते हैं, और फिर मतलब अपना काम खत्म उधर ही। लेकिन यहाँ पे मतलब कैसे था कि हम लोग को पूरी ऑडियंस को देखते हुए ऐसे वो वर्ड घुमाना रहता है। तो फिर हम मतलब मैं पहली बार जब वर्ड दिखाने के लिए गई, तो फिर मतलब मुझे समझ में आया उस टाइम पे, मतलब खुद ही रियलाइज होना शुरू कर दिया। जब ऑडियंस को देखा ना, कि मतलब उन लोग को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आधे लोग तो वैसे चक्कर खा के गिरेंगे, आधे लोग अपने आगे पीछे जो खड़े रहते हैं उनसे बात करने में, बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको तो पता भी नहीं रहता कि वो लोग मतलब कैसे रहता है उन लोग का। फिर मैम ने मेरे को ऐसे नीचे, मेरा जब टर्न था तो मैम मतलब हम लोग के स्टेज के सामने खड़ी थी। तो मतलब एक पॉइंट था कि मैं सामने जो एकदम फ्रंट रो रहता है ना, फ्रंट रो पे आके रुक गई थी। तो फिर मैम ने कहा कि डोंट वरी, दे आर फिजिकली हियर, मेंटली एब्सेंट। तो फिर उस टाइम पे मतलब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन लोग को देखा ना, तो वो लोग सिर्फ ऐसे देख देख रहे थे, देख ही रहे थे बस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग का मतलब एक दो बार मतलब हम लोग का लाइब्रेरी में हम लोग का एजुकेशनल कंपटीशन होता था, या फिर कोई भी डिबेट हो, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर करके फिर हम लोग को ऐसे थोड़ा ये आया कि हाँ भाई, हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा बोल सकते हैं। पहली बार हम लोगों ने ऐसे ऐसे वो पेपर पे चिट रखे, या फिर फाइल में कुछ जोड़ जाड़ के फिर वो सेम देख देख के बोलना, देख देख के बोलना। फिर उसके बाद मतलब मेरे दोस्त, मतलब मेरे कम्युनिकेशन के इसमें मेरे दोस्तों ने मतलब बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया है, कि उनकी वजह से, उनकी डांट की वजह से मेरे को बोलने का ये हुआ कि हाँ, मैं भी बोल सकती हूँ टाइप। दैट्स इट। और फिर अब मैं चाहती हूँ कि ऐश्वर्या बोले। Hello guys, मैं ऐश्वर्या गोले. First of all, happy Diwali to everyone. So, talk about अपना topic, communication. Communication is very important for life. Because ना जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो एकदम ऐसा दिल हल्का होता है, एकदम मस्त लगता है. थोड़ी बात किए तो अपन को जो टेंशन वगैरह होता है वो एकदम जाता है. एकदम हम फ्रीली बात कर सकते हैं एक दूसरे से. तो कम्युनिकेशन करना अच्छा होता है. तो अपन अलग अलग डिफरेंट टाइप से अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं. जैसे छोटे बच्चे के साथ, उसके बाद एक टीचर और स्टूडेंट बात करते हैं, उनका एक कम्युनिकेशन वो अलग ही होता है. उसके बाद माँ और बेटा, इसका भी एक अलग ही कम्युनिकेशन होता है. तो कम्युनिकेशन एक मस्त होता है. दो फ्रेंड्स बोलते हैं, झगड़ते हैं, तो उनका ही एक अलग ही बॉन्ड होता है. कम्युनिकेशन से एक अच्छा बॉन्ड भी होता है ना.
माँ बेटे का जैसा। तो कम्युनिकेशन करना ही चाहिए। जब अपन मीट वगैरह लेते हैं उसमें 50% बच्चे तो नहीं, 75 होंगे वैसे, तो माइक ऑफ करके बैठते हैं, कुछ बात ही नहीं करते। कुछ टॉपिक जो चल रहा है वो सुनते हैं सिर्फ, बट इसका मतलब ऐसा नहीं उनके दिमाग में कुछ आता नहीं। उनको भी कुछ बोलना होता है, कुछ उनके दिमाग में कुछ भी आता होगा, उनके भी कुछ आइडियाज होंगे, वो वो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट उन्होंने करना चाहिए। तो तो मैं एक मेरी स्टोरी बताती। तो मेरी एक फ्रेंड और मैं, हम दोनों का इंसिडेंट है। मेरी एक फ्रेंड थी, ये रियल स्टोरी है मेरी। अ, उसका और मेरा एक झगड़ा हो गया था। मीन्स थोड़ा उसने कुछ गलत काम किया था और मुझे बाकी लोगों से वो समझा था कि इसने ये किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, उसने ये क्यों किया। मैं बहुत उससे गुस्सा थी, गुस्सा आया था। मेरे को बहुत गुस्सा आया था उसका, इसलिए मैंने उससे बात ही नहीं की। अभी भी बात नहीं कर रही मैं, 2 साल हो गए। तो मैं कम्युनिकेशन उससे किया ही नहीं। वो उसने बहुत ट्राई किया बट मुझे बात ही नहीं करनी थी। मेरे को बहुत गुस्सा आया था, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे को बताया भी नहीं। मेरी अच्छी फ्रेंड थी, वो चाइल्डहुड फ्रेंड थी, तो जरा बॉन्डिंग थी। और उसने वो जो किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों किया होगा ऐसा, थोड़ा सा दुख हो गया था। बट मैंने जो कम्युनिकेशन करना चाहिए था, कम्युनिकेशन किया होता तो अब तक वो झगड़ा जो होगा वो सॉर्ट हो जाता था। बट मैंने अभी किया नहीं। बट अभी टॉपिक ये है तो मेरे को अब लग रहा है कम्युनिकेशन उससे करना चाहिए, तो थोड़ा सा उसको भी अ, हमारा झगड़ा भी सॉर्ट होगा। तो एक ये मेरी स्टोरी थी। और और एक मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी बता दी। तो हमारी स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तब मेरी एक फ्रेंड थी, अ, वो एंकरिंग करने वाली थी। तो एंकरिंग करने वाली थी, बट क्या हुआ जब एंकरिंग थी ना, उस दिन उसका वो बीमार पड़ गई। और अ, वो बोली मुझे कि मैं बीमार पड़ी तो सर को बोल, मैं एंकरिंग नहीं कर सकती। मैं बोली ठीक है, मैं बताती सर को। तो मैंने बताया। सर बोले ऐसा कैसे, वो बहुत चिढ़ गए। तो वो बोले तू कर एंकरिंग। मैं एकदम से डर गई। मैं बोली मैं कैसे करूं। बट सर बोले तू ही कर, अब कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को एक शौक ही लगा, मैं अचानक कैसे करूं। तो तो ठीक है बोला, अब करती मैं। कर गई। 5 6, हाँ उसने मुझे 3 घंटे पहले बोला कि वो नहीं करने वाली। तो मैंने घर गई, घर जाके प्रिपरेशन करना चालू किया। मिरर था, मिरर में देख के प्रिपरेशन करना चालू किया। डर लग रहा था कैसे करूं मैं ट्राई कर रही थी। करते करते तो किया, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो अ, जब एंकरिंग हो गई, मैं स्टेज पे गई। मैं जब क्या तब क्या हुआ, मुझे कुछ डर नहीं लगा, एकदम कॉन्फिडेंट हो गई एकदम। क्या हुआ पता नहीं, अचानक से स्टेज पे जाने से पहले इतना डर लग रहा था, अब क्या करूं मैं। पूरा पूरा एकदम 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 हाथ पाए मेरे एकदम थर थर हो रहे थे। मैं इतनी डर गई, क्या करूं मैं अब। बट स्टेज पे गई, इतने सारी पब्लिक थी, 1000 2000 लोग होंगे। डर लग रहा था क्या करूं उनके सामने। बट कुछ नहीं लगा, गई अच्छे से एकदम बात की। तब मुझे लगा हाँ, अपन ऑन द स्पॉट बोले तो अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो ऑन द स्पॉट ही बोलना चाहिए। मैं ज्यादा सोचती हूँ उसके बारे में। जब कोई भी मीट हो, कुछ कहाँ बोलना होगा, तो मैं मेरे को उस दिन क्या होता है, पूरा दिन एकदम टेंशन आता है, खाना नहीं खाती मैं। एकदम सा एक अलग ही होता है। बट कम्युनिकेशन करना अच्छा है, कम्युनिकेशन करने से जो भी अपने प्रॉब्लम से वो सॉल्व होते हैं सब। तो कम्युनिकेशन करना ही चाहिए। और बोले तो कम्युनिकेशन
करने से एक क्या बोलते हैं, एक मस्त एनवायरनमेंट तैयार होता है। तो इतना ही। सो मैं अभी चैत्रा को बोलूंगी, तू तू बता। सो मैं क्या मतलब जैसे मैंने इन दोनों का सुना तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब मैंने आकांक्षा का आईआईटी का सुना, राइट, सो ऐसे मैंने भी बहुत सारे केसेस देखे कि आईआईटी एक ऐसी एग्जाम है ना कि उनको उसको क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, बट बहुत सारे बच्चों पे प्रेशर रहता है कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हम 1.5 लाख 2 लाख फीस भर चुके होते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि नहीं यार अपना बच्चा क्रैक करना चाहिए। और उस चीज में क्या हो जाता है ना कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और उस चीज में अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन का लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर हुआ, मतलब सीरियसली अगर एक एक पॉइंट होता है कि बच्चे से वो चीज नहीं हो पा रही है, और अगर उन्होंने जाके पेरेंट्स को नहीं बोला कि यार नहीं हो पा रही है मेरे से, या उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा होगा, मतलब पेरेंट्स को वो चीज ही नहीं पता चल रही होगी कि उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है या किस में प्रॉब्लम हो रही है, एक गैप हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस रहता है अपने पेपर पे या हमें जो करना है उस पे, बट इन दी एंड हमें हमें अपना पता होता है कि हम कितना कर सकते हैं, और उस चीज में अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया तो उसमें प्रॉब्लम, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यार, मतलब आप पे प्रेशर आ सकता है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर पा रहे हो तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स से, या जो उसके लिए उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट उनसे बात कर लो, उनसे डिस्कस कर लो, क्योंकि जैसे आकांक्षा ने बोला कि डिप्रेशन में, तो वो एक ऑब्वियस सी चीज होती है क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, और अगर उसमें कम्युनिकेशन नहीं हुआ किसी के बीच में, या आपने आपने अपने कम्युनिकेशन के फियर को ओवरकम नहीं किया, तो वही चीज होनी है, क्योंकि उससे डिप्रेशन ही आना है, क्योंकि डिप्रेशन का एक मेन, अगर आप उसे भगा सकते हो तो एक ही चीज है कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो एटलीस्ट उससे जाके कम्युनिकेट करो, उनसे जाके बात करो, बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सो यस, उसके और जैसे ऐश्वर्या ने बोला स्टेज का, तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मतलब मेरे खुद के कैंपस में जब मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में थी, तब ऐसे ही मैं रैंडम वॉक कर रही थी, तो एक आंटी मिल गई मेरे को, तो उन्होंने मेरे को ऐसी अम्बेडकर जयंती थी 14 अप्रैल को, नेक्स्ट डे, और 13 अप्रैल की बात थी। सो मैंने ऐसे ही उन्होंने बोला कि कल आ रही है ना वगैरह, रैंडम क्वेश्चंस पूछे, तो हमने ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कल क्या है, पता है क्या तुम्हें, तो मैंने बोला हाँ अम्बेडकर जयंती है करके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जैसे हमारी हमारे कैंपस की बात है ये, सो कैसे कोई भी जैसे अम्बेडकर जयंती हो, गांधी जयंती हो, या ऐसे जो अपने फेस्टिवल्स है, या और किसी के बारे में, तो बच्चे जाके बोलते हैं, और उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं फिफ्थ सिक्स मतलब छोटी थी, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही अम्बेडकर जी के बारे में क्वेश्चंस पूछे, और मेरे को इतना इतना नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही रैंडम बोल दिया कि नहीं देख कल तू आएगी, और जो 2-3 बच्चे बोल रहे हैं उनके साथ तू भी स्पीच देगी। अब मैंने वो लाइटली लिया, बट नहीं, मेरे को एक दिमाग में आ गया कि यार आंटी ने ऐसा बोला और मेरे को क्वेश्चन के आंसर ही नहीं करने आ रहे, मतलब मेरे को सिर्फ इतना पता है कि कल अम्बेडकर जयंती है, उसके बाद क्या, क्यों है, क्यों मनाया जाता है, क्या होता है उसमें, या क्या। तो मैंने ऐसे ही जाके नेट पे थोड़ा सर्च किया, थोड़ा मम्मी पापा से पूछा रैंडम क्वेश्चन, मतलब उनको भी कोई आइडिया नहीं थी कि मेरे को आंटी ऐसा बोली इसलिए मैं रैंडम मतलब क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उनसे थोड़ा नॉलेज, और ऐसे ही, और एक कागज पे थोड़ा सा स्पीच लिख के रखा था उस डर से कि कहीं मेरे को आंटी सच्ची ना बोल दे कि तू जा स्टेज पे और बोल क्या, तो एटलीस्ट उस टाइम पे थोड़ा पता होना चाहिए। और उस दिन नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैं वो कागज घर पे भूल गया, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरे को तो कुछ आंटी बोलने नहीं वाली कुछ, कि भाई तू जा और जाके स्टेज पे जाके बोल क्या। तो 2-3 बच्चों का हुआ, बड़ों ने स्पीच दी, थोड़ा सबको नॉलेज लाइक कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ऐसे ही आंटी ने हमें ऑन द स्पॉट, मतलब मेरे को बोल दिया, जो एंकरिंग कर रहे थे उनको एंड में जाके बोला कि रुको चैत्रा को भी बोलना, और मैं लिटरली घबरा गई कि यार कैसे, मतलब मेरे को तो लगा कि आंटी रैंडमली बोल रहे कि जाके बोल क्या, बट मैं स्टेज पे गई, ना मेरे पास कागज था ना कुछ था, बट जो कुछ मैंने नॉलेज गेन किया था, या जो कुछ मैंने अपने मम्मी पापा से नॉलेज गेन किया था, मैं जाके 3-4 मिनट्स की स्पीच देख के आई, और इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा भी शौक थे कि अच्छे फ्लो में बोल रही है ऐसा, और मैं खुद वो होने के बाद थर कर रही थी, कांप रही थी कि यार कैसे, मतलब मेरे को खुद को पता नहीं था, मेरे को तो लिटरली लगा कि मेरे हाथ में जैसे ही माइक आएगा सबके चेहरे देख के मैं शांत पड़ जाऊंगी मतलब जितना कुछ जो कुछ पता है सब भूल जाऊंगी,
बट एटलीस्ट मैं स्टेज पे गई और कॉन्फिडेंटली बोली। उसके बाद भले ही मैं डरना शुरू हो गई, लेकिन एक उस चीज के बाद एक उस इंसिडेंस के बाद मेरे को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अगर करने की सोच हो तो मैं कर सकती हूँ उस चीज को। क्योंकि मेरे को पहले ऐसी आदत थी कि मैं एनुअल फंक्शंस में पार्ट लेती थी, लेकिन वो ग्रुप डांस होता था। मेरे को डांसिंग का बड़ा शौक है, सो ग्रुप डांस होता था या ऐसे ग्रुप डांस, ड्रामा, उन सब चीज में पार्ट किया। लेकिन ऐसे अकेले जाके स्पीच दे के आओ या ऐसा कुछ, जैसे या फिर जैसे आकांक्षा बोली कि अपने स्कूल में प्लेज वगैरह देते हैं या वर्ड्स वगैरह देते हैं, उसके बाद वो इंसिडेंट्स के बाद सीरियसली मैं हर इसमें, मतलब जब हमारे क्लास की, हमारे डिवीजन की असेंबली की बारी आती थी, या तो मैं न्यूज में लेती थी या प्लेज में, मतलब तब मेरे दिमाग में ये भी थॉट नहीं आता था कि मैं एक छोटा सा वर्ड बोल के आ जाऊं। क्योंकि उस इंसिडेंस के बाद थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि नहीं यार, ऐसे मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कैसे चलेगा, चाहे किसी भी चीज में हो। अगर आप बोल के नहीं दिखाओगे कि आपको वो चीज पता है, या कम्युनिकेट नहीं करोगे दूसरों से, या ऐसे पार्टिसिपेट नहीं रहोगे, तो आप खुद ही पीछे पड़ जाओगे ना। मतलब क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है ना कि आप बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन वो बोल के नहीं दिखा सकते। मतलब उनके दिमाग में वो चीज होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि दूसरों के सामने हम वो चीज कैसे रखे, कैसे एक्सप्रेस करें कि सो दैट सामने वाला पर्सन उस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। और उसी चीज के वजह से उनको वो बोल के नहीं दिखा पाते। हमें नॉलेज अभी, कितने ऐसे लोग, मेरे को खुद को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर कल को कोई बोल दे उठ के ये चीज बताओ, तो एटलीस्ट उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना कि उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलेगा। अगर गलत हुआ तो चलेगा, सामने वाला आपको आके करेक्ट कर सकता है कि नहीं तू गलत है, बट एटलीस्ट उनके बोलने से आपने दिख रहा है उनको कि आपने एफर्ट्स लिए और कम्युनिकेट किया उनसे। ऐसे मतलब अगर किसी ने कुछ पूछा और आप शांत रह जाओगे तो कोई फर्क नहीं है ना, कोई उस चीज का फायदा ही नहीं है। इनफैक्ट आज भी मैंने इतने सारे इंसिडेंट्स देखे कि लोग इंटरव्यू में जाके शांत हो जाते हैं, मतलब घर में इतना प्रिपरेशन करते हैं, ये करते हैं, बट वहां जाके कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कि कैसे बोलना है, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। अगर उस चीज पे आपको नॉलेज थोड़ा सा एक बार कम हुआ ना, तो चल जाएगा, नॉलेज आप गेन कर सकते हो। लेकिन अगर उनको वो पता चल रहा है कि यार आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है, मतलब कल को आपका कोई क्लाइंट आया या कोई आया और आपको बोल दिया जाए ऑन द स्पॉट की प्रेजेंटेशन दिखाओ, तो एटलीस्ट बेसिक तो आपको दिखाना आना चाहिए, राइट? उतना कम्युनिकेट करना आना चाहिए अपने टॉपिक को। मतलब एक बार वही मैं बोली फिर से कि एक बार नॉलेज ना हो तो चलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए किसी भी एज वाइज में, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो, एटलीस्ट सामने वाले को दिखना चाहिए कि आप कम्युनिकेट। क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया ना, तो सामने वाला पहली चीज यही सोचता है कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं होगी। विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं होता है ना, तो दोनों लोग आमने सामने शांत पड़ जाते हैं। एक एक पॉइंट होता है कि सामने वाले को भी ऐसा लगने लग जाता है कि यार मैं ही बात कर रहा हूँ, ये तो कुछ बात ही नहीं करती। दो ऐसे उनके जो बात नहीं कर रही होती या नहीं कर रहा होता, उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे को बात नहीं करनी या कम्युनिकेट नहीं करनी, बट एक वो हो जाता है ना यार सामने वाले के दिमाग में कि ये क्या है। सो और जैसे अपना टॉपिक है कि ओवरकम कैसे करें। सो बेसिकली ओवरकम जब करना होता है ना, मतलब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, तो मेरे को भी कभी आदत नहीं थी कि इतने सारे लोगों के सामने जाके कम्युनिकेट, सीधा जो बोल दे उस चीज पे बोल के आ जाओ या ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसे जब ओवरकम करना होता है ना, तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए ना कि खुद, एक तो खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं कर लूंगी। और दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस के बाद भी अगर आप वहां जाके शांत पड़ रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको अपने छोटे से फ्रेंड सर्कल में, आपका जो फ्रेंड सर्कल है 2-3 लोगों के सामने, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर आपको वो हेल्प कर सकते हैं ना वो कम्युनिकेशन के पेज पे कि नहीं यार तू यहाँ गलत हो रही है, यहाँ सही होना चाहिए तेरे को, या यहाँ पे इस वर्ड पे तू ज्यादा फोकस कर, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करके लोगों से बात कर। सो एटलीस्ट उतना होना चाहिए कि नहीं, मतलब एटलीस्ट छोटे ग्रुप में किसी के तो साथ उतना पर्टिकुलर कम्युनिकेशन उस टाइम पे होना चाहिए कि वो सामने वाला बंदा या जो भी हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा करेक्ट कर सके कि नहीं तू अच्छा बोल रही है, इतना कॉन्फिडेंस है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा, थोड़ा सा। जस्ट तो सेकंड, तेरे पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूंगी, जस्ट या कुछ ऐड करूंगी कि ना जैसे तूने अभी कहा ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पार्ट, तो फिर ना हम लोग के सर ने हम लोग को एडवाइस किया था। मतलब जनरली तो ये मतलब कोई मतलब इंग्लिश में एक्चुअली कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग को एडवाइस किया था कि अगर तुम लोग को नहीं बोलने आ रहा तो तुम लोग जाके मिरर के सामने बात करो, मतलब खुद ही से बात करो ऐसे। और मतलब एक बार मतलब तुम
मतलब ऐसा रहता ना कि हम अपने आप को ऐसे देख पाते, लेकिन बाद में ना किसी के सामने आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो एक मेंटेन करो कि मतलब कोई तुम लोग को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम जस्ट उनके सामने से देखना शुरू करो, वो अपने आप तुम्हारे पास देखेंगे। तो सबसे पहली प्रैक्टिस तो हम लोग को मिरर में देख के करनी चाहिए, हम लोग को ऐसे बताया था सर ने हमारे। तो वही, बाकी तो अब कंटिन्यू एग्जैक्टली करें। हाँ, आई कांटेक्ट का तो हमारी एक स्कूल में मैम थी, मंजुली मैम करके, बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उनके साथ अगर वे ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता चल गया है ना, तो बहुत बहुत हेल्प करती थी, बहुत ज्यादा, हर छोटी चीज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक्स में। और तब उन्होंने भी हमें बोला था कि, मेरे को खुद को उन्होंने बोला है, क्योंकि मेरे को उनके सामने बोलने से डर लगता था, मतलब ऐसे थोड़ा मैं यहाँ वहां देख के उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने उस दिन मेरे को सबसे पहली चीज ये बोली थी कि देख, तू जो बोल रही है सब सही है, मैं सब हेल्प करने के लिए तैयार, लेकिन पहली चीज ये इम्प्रूव कर कि मेरे साथ जब बात करिए, मेरे साथ आई कांटेक्ट रखिए, ऐसे इधर उधर देख के बात मत कर, मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं दूंगी इतना। क्योंकि एक तो वो मैम स्ट्रिक्ट थे, लेकिन तब एक मतलब पता चला इन द सेंस कि नहीं यार, आई कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं पे भी कोई भी मीट में जा रहे हो, तो आई कांटेक्ट और खुद में कॉन्फिडेंस, ये दो चीज ऐसी होती है ना कि वो आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकती है। और जैसे अभी आकांक्षा ने बोला आई कांटेक्ट और मिरर के सामने बात करना, तो वो मेरे पापा ने मेरे को बहुत बार बोला है कि जब भी तेरे को प्रैक्टिस करनी है ना, तू हमारे सामने आ, क्योंकि मैं हमेशा करती रहती, एक बार मेरा सुन लो ना, मेरे पापा को बोलूंगी, मेरे भाई को अलग बोलूंगी, मेरे मम्मी को अलग बोलूंगी कि एक बार मेरा सुनो, एक बार मेरा सुनो। तो मेरे पापा यही कहते थे कि हम तीनों को तू साथ में सुनाएगी, लेकिन उसके पहले जाके तू मिरर में प्रैक्टिस करके आएगी, तो ही तेरे को पता चलेगा तू कि कैसे तेरे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, तू कैसे बोल रही है, कहाँ पे अटक रही है। एक बार तू खुद के साथ क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर तेरे को डर भी चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हमें इस चीज पे बोलना भी आता है, इस चीज का नॉलेज भी है, और इस चीज पे मैं दूसरों के सामने बोल भी पा रही हूँ। फिर आप वो एक्साइटमेंट हो जाती है। फिर मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, एक बार वो चीज हो गई ना, तो मैं घर वालों को बार बार बोलूंगी कि एक बार मेरा सुनो, एक बार सुनो, फ्रेंड्स को बोलूंगी, किसी को तो उठा के पकड़ के लाऊंगी कि नहीं यार, तू मेरा सुन, चाहे तू बोर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरा सुन, ऐसा। सो ये, और दूसरी चीज की, जैसे मैंने ओवरकम का, आपके फियर को ओवरकम का बोला, तो वो मतलब मेरे को तो सबसे बेस्ट वे यही लग रहा है कि जो आपके साथ क्लोज हो ना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स या उनके सामने प्रैक्टिस करो, अपने आप उसमें से आपको कोई बता देगा कि कहाँ गलत हो रहा होगा या कहाँ, और उस पर से आपका कॉन्फिडेंस 100% थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे उसने बोला गलत है, तो आप उस चीज को इम्प्रूव करोगे, उस चीज हम्म। को यू नो उस चीज मतलब को थोड़ा सा इलाबोरेट करोगे और अपने जैसे कि, आप में होगी। हाँ, जैसे कि पूरा 100% तो बूस्ट नहीं होगा, पर कम से कम 10%, 20% इतना तो थोड़ा हो तो हो जाएगा। ही जाएगा, एग्जैक्टली थोड़ा हाँ। तो हो ही जाएगा कि आपको वो पता चल जाए कि नहीं, ये चीज गलत हो रही है, एटलीस्ट वो अगली बार आप गलत नहीं करोगे ना। जिस टाइम आप कम्युनिकेट करना चाहोगे, जिस टाइम पे आपका कम्युनिकेशन होगा, उस टाइम पे वो चीज आपको याद होगी कि नहीं, इसने मेरे को बोला है कि ये इस टाइप का कम्युनिकेशन अलग है, इसको इसका वे चेंज करना चाहिए। तो आप उस टाइम पे उसे चेंज करके इम्प्रूव तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपके क्लोज फ्रेंड्स आपको कभी गलत नहीं बोलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। सो स्टार्ट वैसे ऐसे हम स्टार्ट लोग को इम्पोर्टेंट आदत है। है कि अपने दोस्तों की ज्यादा सुने, घर वालों से भी ज्यादा। हम किसके साथ कंफर्टेबल है उनके साथ करें। एग्जैक्टली फिर चाहे फ्रेंड्स हो, घर वाले, मैं तो दोनों के साथ ही कंफर्टेबल हूँ और दोनों की ही पकड़ के लाती हूँ कि, और दोनों से ही हम्म। अलग अलग आइडियाज मिलते हैं। पापा मम्मी कुछ अलग बोलते हैं तो फ्रेंड्स भी कुछ और ऐड करते हैं कि नहीं, तू ये तो सही बोल रही है, या इसमें कहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो इस टॉपिक को चेंज कर और इसको ला। तो अपने आप वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है, और अपने आप वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यार नहीं, ऐसी चीज में बोलना है ताकि अपना बेस्ट हो। सो वही। और मैं तो लिटरली बोलूंगी कि आजकल की जनरेशन ना अपने फैमिली वालों के साथ कम्युनिकेट नहीं करती, मतलब फोन पे पड़ी हम है। हम खुद फोन नहीं पे, करते ज्यादा, दूसरों को हाँ क्या बोले। एग्जैक्टली, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट दिन में थोड़ा तो भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ना यार। जब से फोन मिल हम्म। गया, लैपटॉप मिल गया, पढ़ाई का प्रेशर ऑब्वियसली होता है, लेकिन 24 घंटे आपके पास, आप फर्स्ट एक ऑफ घंटा ऑल तो निकाल ही सकते हो। अभी फर्स्ट मतलब जॉइंट फैमिली ही नहीं है, सब सब मतलब बाय फैमिली है, तो कम्युनिकेशन का ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता, और उसमें भी हम सब अवॉइड करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, एक कमरे में जाके बैठ जाओ, बस खाना खाने मम्मी बुलाएगी, तब 2 मिनट आ जाओ, वरना खाना भी बेड पे हो रहा है, सब कुछ अपने कमरे में हो रहा है। तो
क्या मजा है ना यार उसमें। अब घर पे रह रहे हो, जो लोग घर पे रह रहे हैं उनसे तो बात करो एटलीस्ट। क्योंकि आज मेरे मेरे खुद के फ्रेंड्स, मैं खुद भी पहले लॉकडाउन में मेरा वही हो गया था कि मैं लैपटॉप पे बैठी रहती थी या सीईटी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करती थी। तो हमेशा ये, बट एक दिन ऐसा लगा कि यार हम इतने दिन लॉकडाउन, एक कब खत्म होगा लॉकडाउन उसका तो कोई भरोसा है नहीं, बट उस चीज में, उस प्रिपरेशन में अपने घर वालों को तो नहीं भूलना ना। थोड़ा थोड़ा टाइम मम्मी से अलग टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, पापा के साथ अलग। मेरा और पापा का बॉन्डिंग वैसे भी स्ट्रांग है कि हम लोग ऐसे है कि सबको घर में पापा मम्मी भाई सबको छोड़ के हम अपना ही घूमते रहेंगे, वॉक पे जाएंगे, क्योंकि मेरी आदत है सुबह सुबह उठ के पापा के साथ वॉक पे जाना, पापा के साथ बैडमिंटन खेलना। सो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। और दादा दादी के साथ, सभी के साथ एक कॉल अगर दिन में अपनी नानी को कर लो, नाना को कर लो, तो कितने खुश हो जाते हैं। अभी क्योंकि मैं खुद हॉस्टल पे हूँ और मेरे रोज की एक टाइम फिक्स हो चुका है कि 6 से 7 के बीच में घर वालों को भी कॉल जाना चाहिए, नाना नानी को भी कॉल जाना चाहिए, मेरी मौसी को भी कॉल जाना चाहिए। शायद 2 ही मिनट बात क्यों ना कर लो, लेकिन उन्हें फिर लगता है ना यार, उनके साथ एक बार कम्युनिकेशन हो जाए तो उन्हें फिर लगता है कि नहीं यार, इनके इनके लाइफ में क्या चल रहा है। आधे लोगों को तो वो भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वीक में एक एक बार बात करना, इट इज नॉट वर्थ इट ना यार। क्योंकि थोड़ा टाइम तो अपने फैमिली के लिए निकाल ही सकते हैं। हम लोग को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम लोग से तो साथ में कुछ रहते नॉलेज हैं, भी आता है फिर। उनको भी फील होना शुरू हो जाता है। हाँ एकदम, वो तो हमारे फोन की, मेरे नाना नानी तो मेरा फोन का वेट ही करते रहते हैं। मेरा अभी 4:30 बजे तक लेक्चर होता है, तो तब तक तो मैं कर नहीं पाती हूँ। 2 मिनट, एक आध मिनट मम्मी को कर लिया, सुबह निकलने से पहले कर लिया, उतना ही ठीक है। बट नाना नानी वेट करते रहते हैं कि कब कॉल करेगी, आज के दिन में क्या हुआ, कब बताएगी। एटलीस्ट 10-12 मिनट उनसे बात कर लो तो वो खुश हो जाते हैं। तो उन्हीं से नहीं यार, अपने फ्रेंड से, दूर दूर के फ्रेंड्स के साथ अपना कांटेक्ट छूट जाता है। तो कम्युनिकेशन हर एक अपनी जो इम्पोर्टेंट पर्सन हो उनके साथ, जो कम इम्पोर्टेंट हो उनके साथ भी कम्युनिकेशन तो चाहिए ना यार, ताकि अपना रिलेशन स्ट्रांग हो, अपना उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। ये सो इतना है। मेरी मेरी दोस्त है ना, वो राजस्थान में रहते, तो हम लोग का ना रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो जब भी मतलब हम लोग को जब भी मौका मिलता है, जब 6 महीने में एक बार या फिर कब, तो हम लोग का ऐसे नहीं रहता कि तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। हम लोग उस टाइम पे अपना पूरा मतलब 6 महीने का पूरा स्टोरीज बता देंगे, मतलब 3-3 4-4 घंटा बात करके अपना पूरा कोटा एग्जैक्टली। खत्म कर दिया हम लोग। ऐसे रहता है हम लोग का। और आने मिलने के टाइम अगर हम लोग मिल जाए ना, मतलब साथ में, अगर वो मतलब उसका ऐसे रहता है ना कि वो जब भी पुणे आएगी वो सबसे पहले मेरे पास आएगी। मतलब जब भी हम लोग का कॉलेज शुरू था ना, तब भी मतलब वो जब राजस्थान से आई, मैं कॉलेज में थी, तो वो सीधा डायरेक्टली कॉलेज आ गई थी मेरे, अपने कॉलेज में मतलब। तो फिर उस टाइम में भी हम लोग का मतलब ऐसे था कि पूरे साल भर का हम लोगों ने से एक दूसरे को बताया कि ये मेरे साथ हुआ, तेरे साथ हुआ। फिर मेरी ये न्यू दोस्त बनी। हम लोग ऐसे कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं कि मतलब उसकी अगर मतलब जैसे कि वो भी हॉस्टल पे रहती है, तो उसके भी कुछ अलग दोस्त बने हैं। तो ऐसे नहीं ना कि मतलब अगर हम लोग बताएंगे नहीं, तो मतलब जब हम लोग स्टेटस या फिर कुछ जैसे चीजें देखेंगे, तो हम लोग को अंदर से थोड़ा जेलेसी या फिर कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो चीज नहीं होती हम लोग के बीच में। मतलब एक एक पॉइंट था मेरे इसमें भी कि मतलब उसने मेरे को विश नहीं किया था, तो फिर मेरे को गुस्सा आ गया था, और फिर मतलब मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। मतलब हम लोग ऐसे टेक्स्ट भी करते हैं ना कभी, ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पे या फिर कुछ ऐसे मीम शेयर करो या फिर कुछ। तो वो भी मतलब एक छोटा मतलब मीम शेयर करना है, फिर कुछ भी, मतलब वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है कि मतलब हम लोग अपनी सामने वाले को अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे ना उसका बहुत गुस्सा आ गया था। तो फिर ना उसके बाद क्या हो गया, मतलब हम लोग 6 महीने बात नहीं किए। उसके बाद ना मेरी मतलब कॉलेज कॉलेज का एक दोस्त है, उसने मुझे मतलब समझाया कि मतलब जब तक तू अपना गुस्सा जाहिर करके उसे बताएगी नहीं कि मतलब तुझे किस चीज का बुरा लगा है, तब तक उसे समझ में आएगा ही नहीं कि मतलब किस बारे में तो गुस्सा है। और वही केस हुआ कि हम लोग अभी जस्ट 2-3 दिन पहले मिले मिले, तो फिर मतलब हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि मतलब क्या चीज थी, कि मतलब किस वजह से तुझे गुस्सा आ गया था। तो फिर मतलब मैंने उसे बोल के देखा है कि तूने ना मुझे कॉल किया, तू अपने दोस्तों के स्टेटस डालती रही, अपनी फोटोज डालती रही, तूने मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, तूने बात भी नहीं की मुझसे। कुछ मतलब उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसने भी सोचा कि मतलब मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ। तो मतलब हम लोग का ऐसे था कि डिस्टर्ब या भाड़ में, तुम लोग अभी बस बताया करो। क्योंकि मतलब मैंने उसे जस्ट इतना बोला कि अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ है तो फिर
रात के 1 बजे या फिर 2 बजे कभी भी कॉल कर, मैं तेरा कॉल कभी नहीं उठाऊंगी, ऐसे नहीं हुआ है। तो फिर शी वाज लाइक हाँ ठीक है, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। तो वो हम लोग का एक बात करने की वजह से सॉर्ट हुआ वो चीज। सेम केस कम्युनिकेशन है। नहीं करना भी एक मिसकम्युनिकेशन है। हाँ एग्जैक्टली कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना। थोड़ा कर लेते तो जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती ना, ज्यादा बढ़ती। और मेरा मेरा भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो अभी मैं मुंबई की हूँ, सो वो मुंबई में रहती है और मैं अभी हॉस्टल के लिए पुणे आई हूँ अपने कॉलेज के लिए। बट हमारी भी 10-10 दिन तक कॉल पे बात नहीं होती, बट ऐसा नहीं है कि हमारी व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे दिन में बात नहीं होती। थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ता है, वरना ऐसा हो जाएगा ना कि पंगे हो जाएंगे उसके साथ। एटलीस्ट कॉल ना हो वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा टाइम तो व्हाट्सएप पे बताना ही पड़ता है कि आज क्या किया, या फिर कौन से सब्जेक्ट से क्या है, किसमें क्या सिखा रहे हैं, या अपने लाइफ के बारे में जैसे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं वैसा। उतना तो कम्युनिकेशन ऑब्वियसली रखना पड़ता है, वरना दोनों ही साइड से यार झगड़े हो जाएंगे अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ तो। और मेरी अभी कितने दिन 10-12 दिन हो गए उसके साथ बात नहीं हुई है। मैं वही सोच रही हूँ कि कल उसको कॉल करूंगी, लेकिन और कॉल पे ऐसा होगा ना कि 10-12 दिन में क्या क्या हुआ, कौन कौन मिला। वो अभी खुद एक हिल स्टेशन पे जाके आई, तो उसकी सारी स्टोरी, तो एक एक्साइटमेंट होती है कि यार वो क्या बताएगी क्या नहीं। सो इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन कि आप चाहे सामने कॉल पे बात ना करो, फेस टू फेस बात ना करो, लेकिन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अपने जो एप्स यूज कर रहे हो उससे तो बात होती रहती है ना। तो जैसे कि दिवाली आ रही है, सबको हैप्पी दिवाली। मैं ओंकार, और मैंने थोड़ा ऐसा रिसर्च जैसे किया है ये कम्युनिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, ग्लॉसोफोबिया बोल के एक ऐसे बीमारी जैसे ही है, जिसमें अप टू टोटल पॉपुलेशन में 75% से ज़्यादा, मतलब अप टू 75% लोगों को वो कम्युनिकेशन करने में स्टेज फियर होता है। जिसमें क्या होता है, 75% में सबको सब नहीं होता, मतलब थोड़े लोगों को थोड़ा ऐसा टेंशन आता है कि अभी जाना है मुझे। और तो बहुत ऐसे एक्सट्रीम केसेस में होता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है अभी, बहुत फुल पैनिक हो जाते हैं वो, और उधर एंजाइटी आती है। तो मतलब ऐसा अलग ही फील होता है। मतलब अपन घबरा जाते हैं अपन बहुत लोग, कि लोग मुझे जज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उससे क्या होता है, जो अपने थॉट्स रहते हैं वो थॉट्स को अपन वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। मतलब जो दिमाग में चल रहा है वो उसको सामने लाने के लिए हमारे पास वर्ड्स ही नहीं रहते। और उसके वजह से बहुत सारे मतलब सिम्टम्स जैसे होते हैं, जैसे कि एक बोल सकता हूँ, स्पीच में प्रॉब्लम आता है, इनकोहेरेंस हो जाता है, माइंड पूरा ऐसा मतलब ब्लैंक हो जाता है, कुछ ऐसा याद ही नहीं आता। किया तो बहुत कुछ है, पर वो बार बार नहीं किया इसलिए वो आता ही नहीं है। फिर अपनी एबिलिटी, जैसे कि मैंने बोला, थॉट्स में थॉट्स को हम वर्ड्स में नहीं निकाल पाते, मतलब जो सोच रहे हैं वो ही नहीं बोल पाते। तो वो एक टाइप का मिसकम्युनिकेशन ही है, जो कम्युनिकेशन में के द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं उसको। और फीलिंग होती है जैसे कि इन्फीरियरिटी, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों से अपने आप को कम समझते हैं, मतलब मुझे नहीं आता, ये होता है, मैं नहीं कर पाता। पर वो उसको खुद को आता है, पर वो ऐसे फील होता है उसको कि नहीं आता मुझे। पर उस इसके वजह से क्या होता है, वो जैसे कि उसने आकांक्षा ने एक स्टोरी बोली कि हम एनवायरनमेंट और सोसाइटी के दूर चले जाते हैं, जिससे हमें कैचअप करना बहुत हार्ड हो जाता है। फिर वो एक अलग ही पोजीशन है जिससे मोस्टली कमबैक नहीं होता उधर से। वो पर्सन का लाइफ चेंज होता है पूरा। तो उससे उसे कमबैक करने के लिए, कमबैक यानी नहीं तो उस कंडीशन के में नहीं जाने के लिए कुछ ऐसे, क्या बोलते, ये बोल सकता हूँ मैं कि आप ये ट्राई करेंगे तो उसमें सरवाइव कर जाएंगे। सरवाइव मतलब बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, मतलब वो कंडीशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बार चेंज कर जाते हैं। जैसे कि स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी किसी के साथ भी आप नए ग्रुप में गए
तो ऐसे हल्लू बात करेंगे तो सबको पहले ही ये आ जाएगा कि इसको एक तो आता नहीं है, नहीं तो ये ऐसा ही है, मतलब ये इंट्रोवर्ट जैसा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्राई करना चाहिए जो अपने फ्रेंड्स रहते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करे, मतलब फ्रेंड्स के सर्कल को हल्लू हल्लू बड़ा करके। जैसे कि पहले हम अभी स्कूल में रहते हैं तो क्लास, मतलब पूरा स्कूल ही क्लास रहता है, पर अभी कॉलेज में आ गए हम तो क्लास भी बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए। मतलब फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा कि लास्ट के 2-4 बेंच ही अपने को बहुत ज़्यादा लगते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम उस कंडीशन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो सुना ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस मतलब जितना उस कंडीशन को झेलेंगे तभी उसके उसमें उसमें से सर्वाइव करेंगे और बेटर परफॉर्मेंस तो होती ही जाएगी हर बार। जब तक करेंगे नहीं तब तक समझेगा नहीं। और मतलब मैंने जैसे बोला अभी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हम कर सकते हैं। और मेन क्या होता है, अगर कम्युनिकेशन ना हो तो मिसकम्युनिकेशन तैयार प्रोड्यूस होता है। मतलब कहना कुछ चाहते थे, कुछ नहीं कहा, और उसके मतलब नेक्स्ट पर्सन तक बात कुछ और ही चली गई, तो ऐसा होता है। और एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं भी बताना चाहूँगा। जब स्कूल के टाइम पे जब स्पीच वो देना रहता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो मुझे लास्ट टाइम को मतलब मैं तो लेता ही नहीं था, मैं इंट्रोवर्ट गाय था, तो मैं आगे जाता ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए। मैं लास्ट में आएगा तब देख लेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब अभी भी मैं इसीलिए आया हूँ कि इधर इस पॉडकास्ट में कि कुछ ना कुछ मेरा कैच कर पाऊँ मैं, मतलब सोसाइटी के साथ चलता रहूँ, मतलब अकेला ना पढूँ। तो इसलिए मैंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया है। और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। वो तो सभी जगह काम आता है, इसलिए वो इंसिडेंट पे जाते हैं। तब वो स्पीच का था, तब मैंने नहीं लिया। तो हाँ, उनको हर बार नए बच्चे चाहिए, न्यू फेसेस टू जज। मतलब पूरे स्कूल के सामने ले जाएंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो साल भर वही, इसको इसके साथ ये हुआ, इसके साथ वो हुआ, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। पर स्कूल में हमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स के इतने क्लोज हो चुके रहते हैं 10 इयर्स में कि हम जानते हैं इसको क्या आता है क्या नहीं आता। इसलिए हमें खुद को उधर ही एक चांस देना चाहिए बेटर होने के लिए, बेस्ट होने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे नहीं लिया। फिर जब मुझे फोर्सफुली दिए, अभी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने प्रिपेयर करके गया था, मैं पूरा प्रिपेयर करके गया था। मतलब बाय हार्ट नहीं, ऐसे मन से ही समझ के लिया कि ये ऐसा ऐसा, मतलब फ्लो मेरा पूरा फिक्स था। तो जब मैं स्टेज पे जाने वाला था, मेरे पहले 2 लोग थे, और तो उन्होंने वो गए, उन्होंने दिया। तो वो उनके स्पीच में क्या हुआ, उनको भी स्पीच याद था नहीं था मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने वो एक पेज पे जैसे हम लिख के रहते सब शॉर्ट पॉइंट्स वो स्पीच के, वो सबके पास रहता है, जब तक होता नहीं तब तक हम चुप उसमें देखते बैठते। मतलब होता तो कुछ नहीं उस टाइम, फिर भी हम हमारी कोशिश नहीं छोड़ते। तो फिर क्या हुआ, सब मेरे पहले जो थे उन्होंने दिया। फिर उनको जैसे कि मैंने बोला उनको याद था नहीं था मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने सब ऐसा वो जो चीट बनाई थी उसमें से जैसे वैसे रीड करके आ गए। मतलब स्पीच देने गए और न्यूज़पेपर जैसे रीड करते हेडलाइंस रीड करके वो आ गए। तो क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया कि मैं कैसे करूँ अभी। मुझे तो याद था पूरा, पर फिर भी मैं चला गया। तो वो लास्ट मोमेंट तक मुझे क्या मालूम क्या हुआ, मैं तो मतलब जो मुझे आता है वो करने वाला था, पर वो लास्ट मोमेंट को क्या हुआ नहीं मालूम। मैं अभी भी मुझे वो नहीं मालूम कि मेरे साथ उस टाइम में क्या हुआ, वो उतने से इंसिडेंट टाइम में, कि मैं भी वो वैसे ही वो पूरा चीट रीड करके आ गया। तो वो उस दिन का गिल्ट मुझे अभी तक है कि मैं आता था मुझे, पर मैंने नहीं किया।
सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे जज करेंगे ये और वो। पर आता था मुझे मुझे अभी भी वो दिन ऐसे लगता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसा फ्लैशबैक में जाने का चांस मिले तो सिर्फ मैं उधर जाके वो चीट फाड़ के फेंक दूंगा। इतना ही मेरा ये इंसिडेंट है। तो चैत्रा टेक ओवर फ्रॉम हियर। या श्योर। वो लिटरली अभी मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि बोल लेता उस टाइम पे, तो क्योंकि एक रह जाता है ना वो कि छूट गया यार वो बस। रिग्रेट अभी वो और फिर वो जब वापस भी नहीं ला सकते, उसके बारे में फिर बुरा लगता रहेगा। जब जब वो इंसिडेंट अब याद आएगा तब तक बुरा थोड़ा लगता रहेगा। इसीलिए होने तो के उसे रिग्रेट कहते हैं ना। जब तक मतलब याद आता ही है बार बार वो, मतलब हर इंसिडेंट में अभी भी मुझे वही इंसिडेंट याद आ रहा है कि मुझे वो कर लेना चाहिए था उस टाइम पे। कर लेते तब कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है एग्जैक्टली। हाँ, जब तक नहीं करते कॉन्फिडेंस का ऐसे लो फील होता है कि यार नहीं आया मुझे, मैंने नहीं किया। फिर कॉन्फिडेंस भी का हो तो मालूम नहीं, पर एक रिग्रेट कम होता मेरे लाइफ में। एग्जैक्टली है। सो प्रियंका, ओके। अब सो हाँ। मैं एक रियल लाइफ स्टोरी है, मेरी खुद की है। तो जब मैं डिप्लोमा में थी, सेकेंड ईयर में, और जब मतलब इंजीनियर्स डे रहता था ना 15 सितंबर, तो कंपटीशन रहता था हमारे कॉलेज में। तो जो हमारे सीनियर्स थे थर्ड ईयर के, वो ऑर्गेनाइजर रहते थे एंड वी वाज अ पार्टिसिपेंट्स। सो मुझे पार्टिसिपेट तो करना था, लेकिन एक डर था कि यार मुझसे होगा क्या, मैं कर पाऊंगी क्या, स्टेज फियर, कि अगर सामने जाऊंगी तो ब्लैंक ना हो जाऊं। लेकिन एक होता है ना कि खुद को बोलना है कि नहीं यार मुझे करना है, मैं करूंगी। तो ऐसे खुद को तो मतलब मना लिया था मैंने कि ठीक है मैं अभी कर लूंगी पार्टिसिपेट। नाम दे दिया, ठीक है हो गया। 2 दिन गए, 3 दिन गए, मेरे फ्रेंड्स को मैंने बोला कि यार मुझसे नहीं होगा, क्या करूंगी मैं। अगर ऐसा ना हो कि सबके सामने गई और फिर ब्लैंक हो गई, फिर मतलब इतने सारे बच्चे सीनियर से फर्स्ट ईयर के हैं और हम लोग मतलब अकेले को बोलना है स्टेज पे, हम्म। वो भी प्रेजेंटेशन देना है, ऐसे हमारे डर रहते हैं ना मन में। हमारे तो सोसाइटी का एक बात बताना चाहूंगा। हमारे इधर मतलब वेस्टर्न कल्चर में और हमारे में यही एक चीज वो डिफरेंस है कि वो लोगों का नहीं सोचते और हम लोगों का बिन छोड़ के कुछ नहीं सोचते। हाँ, तो मेरे मन में ऐसे मतलब डर था कि मुझसे होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने तो मतलब पार्टिसिपेट कर लिया था। फिर उसके बाद दो बस कंपटीशन के 2-3 दिन पहले ऐसे बच्चे थे, मैं फ्रेंड्स को तो बोलती थी कि यार नहीं होगा मुझसे, जान दो मैं अपना नाम बैकआउट कर लेती हूँ मैं अभी। तो वो लोग लाइक नहीं प्रियंका ऐसा नहीं कर सकते, तू ले ट्राई तो कर सकती है ना। तो मैं फिर से मतलब खुद को ही समझाती थी कि नहीं यार अगर मैंने आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। मतलब एक मुझको भी रिग्रेट रह जाएगा कि यार मैंने नहीं किया, अरे लास्ट ईयर होगा, मतलब थर्ड ईयर में तो वैसे भी हम लोग ऑर्गेनाइजर रहने वाले थे, तो पार्टिसिपेंट थोड़ी ना, ठीक है एक ही बार करना है तो कर ले अभी। एंड फिर कंपटीशन के 2 दिन मतलब 2 दिन के पहले जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि लिस्ट दी। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा, मतलब ओपनिंग में मुझे जाना था। और ऐसा था ना प्रिंसिपल सर बस जो पहले आता था उनकी बस प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंट रहते थे और फिर बाद में चले जाते थे। आई एम लाइक कि यार अभी प्रिंसिपल सर के सामने भी मुझे बोलना पड़ेगा कि मतलब फिर तो प्रेशर बहुत ही डबल हो गया था मुझ पे। तो मैंने बोला ठीक है कुछ नहीं कर लूंगी मैं, समझाया खुद को। फिर प्रिपरेशन किया। एक दिन बचा था बस, रात भर मैं रूम पे रहती थी तभी भी, मेरी रूममेट को पूरी रात जगाया मैंने। मतलब अ, मैं उसको बोलती थी कि नहीं यार जान दो अभी भी मैं बैकआउट कर लेती हूँ। वो बोलती नहीं प्रियंका कर ले तो अभी, तूने मुझे अभी 4 बज के सुबह के कर तू। उसने पूरी रात भर मतलब मेरा प्रिपरेशन करवाया खुद ने। मेरे साथ वो जगी, उसका पेपर था दूसरे दिन, उसकी पढ़ाई छोड़ के मेरा उसने प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन करवा लिया पूरा। एंड आई एम लाइक कि नहीं यार अभी तो करना ही होगा। अगर दूसरा कोई हमसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा है और हम मतलब नहीं कर पाए तो क्या ही फायदा ना फिर। फिर आया कंपटीशन का दिन एंड इतना मतलब धक 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 चालू ही था मेरा कि होगा या नहीं, कैसे कर पाऊंगी मैं। और अगर ब्लैंक हो गई तो मतलब क्या ही, फर्स्ट मुझे ही भेज दिया। मैं गई सीनियर्स के पास और बोलूं या नहीं बोलूं कि प्लीज भैया मेरा नाम ना प्लीज लास्ट में रखो, नहीं तो फिर 2-3 नंबर पे रखो, मुझे फर्स्ट नहीं रहना है। तो मैं मतलब बोलूं या नहीं बोलूं यही चल रहा था मेरे दिमाग में। लेकिन फिर
खुद को ही मैंने फिर खुद को ही समझा कि यार ठीक है ना, तुझे मौका मिला है फर्स्ट जाने का, प्रिंसिपल सर के सामने बोलने का मौका मिला है, और तू ऐसे बैकआउट मत करना, मतलब 2 नंबर 3 नंबर ठीक है, तुझ में कुछ, उन्होंने उनको भी लगा होगा ना कि तू कर सकती है, इसीलिए उन्होंने 13 नंबर पहले रखा ना। तो आई एम लाइक ओके चलो कर लेती हूँ अभी ये भी। खुद को ही समझा दिया मैंने, मतलब मेरा ऐसे है ना, मैं खुद को ही समझाती हूँ ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब निगेटिव हो ना और पॉजिटिव हो तो इतना मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं पूरे माइंड में, मतलब ऐसे वही चलता है मेरा। और खुद को समझाते समझाते बस ठीक है अभी करना है, एक पॉजिटिव पॉइंट पे जाती हूँ और फिर समझाती हूँ खुद को। फिर आया प्रेजेंटेशन, मैंने मतलब जब स्टार्ट हुआ 2 मिनट तक तो थोड़ा अटक अटक के बोली, फिर थोड़ा ब्लैंक हुई, लेकिन 2 मिनट के बाद मतलब जैसे फ्लो में आई ना, तो स्टार्ट किया, फिर एकदम धीरे 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 मतलब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ। और प्रेजेंटेशन होने के बाद जो मेरे सीनियर्स थे, मैम लोग थे, वो लोग बोलते कि यार कैसा किया तूने, अच्छा नहीं किया। तो आई एम लाइक यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग, मैंने सच में अच्छा नहीं किया क्या? और फिर ऐसा मेरे सामने बोल रहे थे, लेकिन फिर वो लोग साइड में गए और मैं यहाँ पे साइड में थी ना, तो उनके मतलब सीनियर्स के ग्रुप में चालू था कि यार इसने इतना अच्छा किया, मतलब खाली ये डर रही थी। और ऐसा मतलब उनका चल रहा था, मैंने सुन लिया, फिर थोड़ा लगा हाँ मैंने अच्छा किया है, ये लोग मतलब खामखा मुझे डरा रहे। फिर सबका प्रेजेंटेशन हो गया, जब रिजल्ट की बारी आई तो सब ऐसे चालू था उनका कि नंबर इसका आया उसका आया, तो मैं जरा डर गई, मेरा आएगा भी या नहीं पता नहीं, मैंने मतलब एक्सपेक्ट किया था क्योंकि रूममेट को रात भर जगाया था, उसने मुझे चैलेंज किया था कि तुझे अभी तो नंबर लाना ही है, अगर तू प्राइज नहीं लाई तो देख तू, सुबह रूम पे आना नहीं तो देख तू। तो एक प्रेशर भी था कि नहीं यार करना है, अभी रात भर मेहनत की है ना तो आना चाहिए मतलब कुछ तो। फिर जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो लाइक विनर नहीं मतलब मेरा नाम डायरेक्ट मतलब रनर अप में थी, और आई एम लाइक इतनी शॉक थी मैं कि कैसे यार, मतलब ठीक है हो गया, रनर अप थी मैं। और जो मेरे सीनियर्स थे वो बोलते थे कि प्रियंका तूने बहुत अच्छा किया, मतलब काम का ऐसे डर रही थी, खुद को इतना कम क्यों समझती, ऐसे मतलब डर मत पहले, कि खुद को ना हम लोग क्या करते हैं, एक मन में ना डर ऐसे घर बना लेते हैं डर का। तो और जब तक वो डर नहीं जाता ना तब तक हम कुछ भी चीज मतलब कोई भी कर नहीं सकते कुछ भी। तो बस मन में एक ऐसे मतलब रिलैक्स रहो, कोई भी चीज करनी है तो ऐसे पहले तो रिलैक्स हो और फिर शांति में कर लो। मेरा तो फॉर यही है लूप की बस। तरह फॉर लूप की तरह इनिशियलाइजेशन इम्पोर्टेंट। हाँ नहीं नहीं, फॉर लूप तो रिवर्स में जाता है ना, हम लोग थोड़े रिवर्स में जाने वाले, एक ही। तो या बस यही है मेरी एक स्टोरी खुद की। और एक ना मेरी फ्रेंड की स्टोरी है, मतलब हम लोग क्लासमेट्स थे और एक मेरी क्लासमेट ही थी। तो वो ना मतलब हमारा ग्रुप था 5, हम 5 गर्ल्स थे, और वो लड़की हॉस्टल में रहती थी। तो इतना बात नहीं करती थी हम लोगों से, वो एकदम शांत शांत शांत। हम लोगों ने भी बहुत उससे मतलब बात करने का ट्राई भी किया कि करेगी ये बात, लेकिन सेकेंड ईयर में थे हम लोग, पूरे मतलब 2-3 महीने हो गए, इतनी ज्यादा तो वो कभी बात ही करती नहीं थी। फिर 1-2 बार की होगी, लेकिन हम लोग ट्राई करते थे कि कुछ होगा इसका प्रॉब्लम, अभी करेगी बात, कभी ना कभी तो करेगी। तो बहुत ट्राई किया हम लोगों ने, मैम लोग भी इवन हम लोग को बोलते थे कि यार जाओ तुम लोग उससे बात करो। और ऐसा हो रहा है ना, मतलब 2-3 महीने तो हो गए, लेकिन वो डायरेक्ट कॉलेज भी आना बंद कर दिया उसने। फिर मैम लोग हॉस्टल में जाते थे और देखा कि कहाँ गई, मतलब क्यों नहीं आ रही कॉलेज, लाइक उसको ना ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि किसी से बात भी नहीं करती थी। हॉस्टल वाली गर्ल्स भी बोलती थी कि ये हमसे बात ही नहीं करती, एक कोने में जाके बैठती है एंड बस अपने अपने में रहती है, फोन लो और फोन में टाइम पास करो एंड सो जाओ, बस इतना ही था उसका। तो मतलब अगर बात ही नहीं कर रहे हो तो कैसे, एक डिप्रेशन तो होगा ही ना। और फिर उसके बाद उसके पापा की डेथ हो गई। फिर तो मतलब कुछ हम लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन हमको पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ है। हॉस्टल वाली लड़कियों को भी नहीं पता था कि उसके पापा की डेथ हुई है। दूसरे दिन वो डायरेक्ट हॉस्टल से ही गायब। और कहाँ गई होगी या फिर पता नहीं। तो 2-3 महीने बाद हम लोगों को पता चला कि वो उसने घर जाके क्या बोला कि मुझसे कोई बात ही नहीं करता है, तो मैं क्यों रहूँ कॉलेज, मतलब क्यों जाऊँ कॉलेज, क्यों रहूँ हॉस्टल में, हॉस्टल वाली गर्ल्स भी मुझसे बात नहीं करती। लेकिन हम लोगों ने देखा है उसको कि हम लोगों ने बहुत ट्राई किया उससे बात करने का, लेकिन अगर सामने वाला ही कुछ मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो
समझ में आता है ना कि यार चलो नहीं करते, लेकिन ये भी समझ में आता है कि यार उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, डिप्रेशन में है, चलो हम लोग उससे बात करते, कुछ अगर हम लोग हेल्प कर सकते हैं ऐसे तो क्या ही है ना। फिर हम लोगों ने ट्राई भी किया था, लेकिन कभी उसने ट्राई नहीं किया बात करने का हम लोगों से, किसी से भी नहीं, इवन मैम लोगों से भी नहीं बात करती थी वो। तो ऐसे ही डिप्रेशन में गई, और फिर डबल टेंशन, उसको पता नहीं क्या क्या बीमारी हो गई थी। और अभी तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में हम लोगों को, कुछ नहीं, मतलब डिप्लोमा तो हो ही गया, लेकिन उसने उसको वाईडी लग गया था। फिर ऐसी गई वो, अभी पता नहीं कहाँ पे। उसकी जो क्लोज फ्रेंड्स थी ना, उनको भी नहीं पता था इवन की कहाँ गई। उनकी फैमिली वालों को, वो फैमिली वाले भी बोलते थे कि यार इसको क्या हुआ, मतलब हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ क्या कि रैगिंग वगैरह होती है, तो इसीलिए तो नहीं वो डिप्रेशन में चली गई। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद ही अगर बात नहीं करती, शांत शांत रहती, तो उसके मन में कुछ पता नहीं, दिमाग में चलता ही रहता होगा ना कुछ तो, ऐसे फिर। हाँ, ये दिस वाज सैड, अगर थोड़ा भी वो, क्योंकि आप अगर डिप्रेशन में हो आप, तो आपको ही उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एक सामने वाला एक हद तक बात करेगा, एक हद तक हेल्प करेगा, लेकिन उस टाइम पे आपका ही कुछ कम्युनिकेशन नहीं रहा, तो वो भी क्या समझेगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, या आप कहाँ से क्या फील कर रहे हो, कि, किस सिचुएशन से जा रहे हो। तो उस टाइम पे अगर आपने थोड़ा भी अपने एफर्ट्स लगा के थोड़ा भी कम्युनिकेट कर लिया ना, तो आपको 100 लोग खड़े हो जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि अपने आजू-बाजू उतने तो अच्छे लोग होते ही है कि थोड़े-थोड़े अपनी हेल्प करके आपको उस चीज़ से बाहर लेकिन उस टाइम पे थोड़ा होना चाहिए कम्युनिकेशन आपका, राइट? हाँ, खुद को मतलब उसको टाइम देना चाहिए था। अगर वो 1% भी शेयर करती तो उसको बाहर निकाल सकते थे, और इतना सब कुछ होता भी नहीं, वाईडी भी नहीं लगता। फिर उसने डबल टेंशन ले लिया था पापा की डेथ की वजह से फिर। और इवन वो तो शेयर करना चाहिए था उसको, वो भी हम लोग को बाहर से पता चला। बाहर से मतलब उसकी फैमिली वालों ने ही पूछा था कि कुछ ऐसा हुआ है। और पता है उसने तो रात को, मतलब हॉस्टल में अगर उसको मतलब समझा ना कि उसके पापा की डेथ हो गई रात को, वो हॉस्टल की जो वॉल थी, वॉल के ऊपर से उसने मतलब बाहर जाने का भी ट्राई किया था, किसी को नहीं बताया। रात में 2-3 बजे थे। इतना डिप्रेशन में चली गई थी वो, पता नहीं क्या ही था उसका प्रॉब्लम। मैं भी एक मेरा मतलब चैत्र और मेरा एक कम्युनिकेशन वाला एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती। क्या हुआ, 1 मंथ हुआ होगा। वो गई थी नासिक, नासिक घूमने, और 2-3 दिन गई थी वो घूमने के लिए। और उसका और मेरा हर रोज का कॉल होता, सुबह उठ के उसको कॉल, रात को हम 2-2 बजे तक कॉल पे, मीट पे, 2-2 3-3 घंटे कॉल मीट हमारी चलती थी। और वो 2-3 दिन ऐसा लगा कि अरे यार, कॉल ने मैसेज ने एकदम से ही अलग लगा। वो गई थी घूमने, एकदम ही अलग लग रहा था यार, क्या है ये। मेरे को ऐसा लग रहा था कब आएगी वो घर, कब आएगी, कब बात करेंगे हम। हमारा एक शेड्यूल बना था कि सुबह उठना, कॉल करना, उसके बाद डिसाइड करना क्या करना दिन भर। उसके बाद हम डिजाइन टीम में सेम है, तो डिजाइन क्या बनाना है आज, आज कौन सा करना, सी लैंग्वेज करते तो क्या करना, ये सब हमारा डिसाइड हो गया था। तो एक अलग ही लग रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है। ये एकदम ही ऐसा, ऐसा लग रहा कोई नहीं, अपना कोई ही नहीं है, ऐसा लग रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी। हाँ, एक्चुअली ये हमने आज ही इस पे बात की कि कम्युनिकेशन का है, तो हमें पहला इंसिडेंस हम दोनों का वही याद आया कि यार वो 2-3 दिन ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल ही बात नहीं हुई, क्योंकि एक आदत पड़ गई थी ऐसे, सिर्फ टाइम पास के लिए कॉल्स नहीं, बट कुछ भी हो, हम नई कोई चीज सीख रहे हो तो मीट रख लिया, सामने सीखेंगे, स्क्रीन शेयर कर लिया, और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सामने बता दिया कि नहीं यार मेरे को ये नहीं आ रहा, फिर और दो फ्रेंड्स को बुलाना, तो एक हैबिट बन गई थी, और कब रात के 1-2 बज जाते थे पता भी नहीं चलता। तो एक वो उसको उसको बड़ा फील हो रहा था कि 2-3 दिन, मतलब वो बार बार मेरे को मैसेज करती थी कहाँ है, मेरे को भी बड़ी आदत, लेकिन ऐसी जगह थी ना, हिल स्टेशन पे गई थी मैं, नासिक के पास सापुतारा में। सो एक ऐसा हो रहा था ना कि कब थोड़ी सी रेंज आए और उससे बात करूं। सो यस, हर चीज में यार कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, और अभी भी मुझे हर किसी के साथ कम्युनिकेट करके, या फिर उनके एक्सपीरियंस सुन के, या फिर तुम लोगों ने उस चीज को कैसे ओवरकम किया, मैंने कैसे ओवरकम किया, हर एक के अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, हर एक के पास अपनी एक स्टोरी थी। अभी भी अगर हम बात करने बैठे तो आपको 2-3 स्टोरी ऑब्वियसली याद आ गई होगी थी
कि इस टाइम पे ऐसा हुआ, उस टाइम पे। सो मेरे को भी आज आपकी स्टोरी सुन के सीखने मिलता है कि कैसे ओवरकम करना है, या कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो जैसे ओंकार के साथ हुआ कि नहीं यार, रिग्रेट नहीं होना चाहिए था, उस टाइम कर लेते तो आज रिग्रेट नहीं होता। तो ये चीज आप अपने पास अभी याद रहेगी कि आगे जाके हमें ओंकार की याद आएगी कि नहीं अभी करना है, वरना आगे जाके रिग्रेट नहीं करना है। सो गाइस, मेरे को भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, एंड आई होप आप सबको मजा आया होगा, सबके एक्सपीरियंस सुन के, सबके लाइफ एक्सपीरियंस सुन के, या उसमें से कुछ सीखने मिला होगा, और सेम या सेम उससे हियर। कैसे ओवरकम करे। अब सबके अपने अलग अलग थे, राइट? कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ओवरकम हो गया। यस। हाँ। सबके साथ कम्युनिकेट करके, क्योंकि आप सभी मेरे लिए नए हो, आप भी मेरे को पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार मिल रहे होंगे। सो आप अभी इतना हाँ, ये कि जल्दी फटाफट कॉलेज में मिलते हैं, और अपना मिलते कम्युनिकेशन हैं बढ़ाते जल्दी। हैं। या हाँ, सो या कैन वी और कंक्लूड द सेशन? मिसकम्युनिकेशन कम करते हैं, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, मिसकम्युनिकेशन कम करना चाहिए। या सो यस गाइस, मेरे को भी बहुत मजा आया, आई होप सबको मजा आया होगा। बहुत। हाँ, छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत सारा कम्युनिकेशन हो गया। हाँ, अभी फिर मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि ये न्यू है हम लोगों के लिए कुछ। एग्जैक्टली exactly. आज भी न्यू नहीं लगा, जबकि पहली बार बात कर रहे हैं या हाँ, पहली बार। तो यही होता है ना, कम्युनिकेशन रख के तो कोई कोई न्यू नहीं लगेगा, या अनकंफर्टेबल हाँ, फील होगा, राइट? एग्जैक्टली। सो कंक्लूड करें फिर? हाँ। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, सबके साथ बात थैंक करके यू। मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया। यस।